यहां आने से पहले मुझे पार्ले में लोकमान्य सेवा संघ में गणपति बापा के दर्शन का सौभाग्य मिला। इस वर्ष लोकमान्य सेवा संघ के गणेशोत्सव का शताब्दी वर्ष भी है। लोकमान्य तिलक ने समाज को मजबूत करने के लिए जिस परंपरा का विस्तार किया, आज उसकी गूंज देश विदेश में भी है। हमारे नए गवर्नर श्री यहां आए हैं, श्रीमान कोश्यारी जी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं और इससे भी बड़ी बात जिसका उल्लेख करने में मुझे गर्व महसूस होता है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्य करता था, कभी उत्तराखंड का प्रभारी हुआ करता था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करता था। साथियों, मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की सादगी और स्नेह मुझे हमेशा अभिभूत कर देता है। चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में यहां के अनेक शहरों में गया, आप लोगों से संवाद किया। मुंबई में तो जो रात में सभा हुई थी, उसकी चर्चा कई दिनों तक चली थी। इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बनते बिगड़ते मौसम के बीच आज भी आप अपना समय निकालकर इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये आपके मिजाज की पहचान है और आपके सपनों का संकेत भी है। साथियों, मैं रशिया में था, तब भी मुझे मुंबई का हाल मिल रहा था। मैं कल सुबह ही वहां से लौटा और फिर शाम को बेंगलुरु चला गया। बेंगलुरु में रात भर इसरो के अपने वैज्ञानिक साथियों के साथ रहा। उन्होंने जो हौसला दिखाया है, उसे देख करके मैं बहुत प्रभावित हूं। अपने लक्ष्य के लिए कैसे दिन रात एक कर दिया जाता है, कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी, बड़ी से बड़ी चुनौती में भी पूरी तन्मयता के साथ कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, ये इसरो के हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियरों से हम सब सीख सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे शास्त्र एक प्रकार से ज्ञान का भंडार है। भर्तृहरि ने कहा था, प्रारभ्यते न खलु
विघ्न भयेन निचयि प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मद्याः विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्ध मुक्त मुगुणा न परित्यजन्ति। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के और मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही 9, 2, 11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। साथियों, इसरो और उसके साथ काम करने वाले लोग ये तीसरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं, न थकते हैं, न बैठते हैं। अब मिशन चंद्रयान में एक रुकावट आज हमने देखी है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर के रहेगा। और साथियों, हमें ये भी याद रखना है कि चंद्र